बादशाह खान, टेक टीवी पाकिस्तान। का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राना, टेक टीवी पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म मुतल्लक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपें हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा की अपने शहरियों को रूस और यूक्रेन का गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत। कनाडा ने मालियाती इदारों को रूस के मरकज़ी बैंक से लेन देन से रोक दिया। ट्रूडो का कहना था कि इससे पुतिन की माली मुआवनत कम होगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में बहुत जल्द मास्क की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। सूबे के प्रीमियर का कहना है कि माहिरीन सेहत से मशवरा करके फैसला करेंगे। डगफोर्ड ने मार्च के तीसरे हफ्ते में पाबंदियां खत्म करने का इशारा दे दिया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 32,83,537 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 36,537 हो गईं। रूस और यूक्रेन के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात ख़त्म। खार्किव में शदीद लड़ाई जारी। ईरान का कहना है कि अमरीका पर भरोसा करने की वजह से यूक्रेन जंग का शिकार हुआ। साबित हो गया अमरीका काबिले भरोसा नहीं। अवाम को रूसी मुमकिना एटमी हमले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि यूक्रेन कशीदगी जौहरी जंग में तब्दील नहीं होगी। रूस के सदर पुतिन ने मुल्क को एटमी जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था। 27 किलोमीटर तवील रूसी फौजी काफिले की तस्वीर ने आलमी बरादरी को दंग कर दिया। काफिला इतना बड़ा है जो सड़क पर 64 किलोमीटर तक फैला हुआ था। रूसी फौजी कॉन्वॉय में टैंक और दीगर जंगी गाड़ियां शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 43,75,84,546 अफराद मुतासिर। मुज़ी वायरस से अमवात 59,77,291 हो गई। भारत में कोरोना की चौथी लहर कब आएगी, माहिरीन ने तारीख बता दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकम्मल एब्जॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे ऑल डे लॉन्ग नेचुरली। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, हेल्थी लिविंग फॉर द होल फैमिली। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। कैनेडियन हुकाम अपने शहरियों पर जोर दे रहे हैं कि वो रूस के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकाम अपने शहरियों पर जोर दे रहे हैं कि वो रूस के गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग जारी है। वफाकी हुकूमत ने पीर के रोज कौम के लिए अपने सफरी एडवाइजरी को अपडेट किया, क्योंकि मगरिब जमहूरी कौम में हमला करने पर मॉस्को को सजा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। एडवाइजरी में लिखा गया है कि यूक्रेन के साथ मुसल्लह तनाज़े के असरात की वजह से रूस के गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अगर आप रूस में हैं तो आपको इस बात का जायजा लेना चाहिए
कि आया आपकी मौजूदगी जरूरी है या नहीं। मगरिब ने जंग शुरू होने के बाद रूसी मईशत और रूसी अशराफिया पर आए संगीन पाबंदियों का जवाब दिया है। मजीद बरआं कनाडा ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर तमाम रूसी तैयारों को अपनी फिजाई हुदूद से गुजरना बंद कर दिया। रूस ने पीर के रोज यूरोपीय ममालिक और कनाडा समेत 36 ममालिक के करियर्स को अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। कनाडा के मालियाती इदारों को अब रूस के मरकजी बैंक के साथ कोई भी लेन देन करने से रोक दिया गया है, जो मगरिबी पाबंदियों का एक अहम हदफ है, जिसका मकसद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने पर सजा देना है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पीर को एक ट्वीट में ममानियत का ऐलान किया। उन्होंने रूसी मरकजी बैंक के खिलाफ इस इकदाम को रूस के बैनुल अक़वामी करेंसी ज़खायर की तैनाती की सलाहियत को ख़त्म करने और पुतिन की अपनी पसंद की जंग की माली मुआवनत की सलाहियत को मजीद महदूद करने के तौर पर पेश किया। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड ने कहा कि सूबे से मास्क मैंडेट उठाने का दिन ज़्यादा दूर नहीं है। सूबे को मुत्तहद देखना चाहते हैं क्योंकि पाबंदियों में कमी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि सूबे से मास्क मैंडेट उठाने के दिन ज्यादा दूर नहीं है। फोर्ड ने यह ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के उस सवाल के जवाब में किया जिसमें सूबे में मास्किंग के तकाज़ों की सूरत हाल के बारे में सवाल किया गया था। फोर्ड ने कहा कि चीफ मेडिकल ऑफिसर की बात सुन रहा हूं, हम उसके मशवरे और सिफारिशात का इंतजार करेंगे और एक बार जब वो सिफारिशात दे देगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। डग फोर्ड ने इशारा दिया कि मार्च के तीसरे हफ्ते में सूबे की मास्किंग की जरूरियात खत्म की जा सकती हैं। मैं क्या सुन रहा हूँ, अगले चंद हफ्तों में, शायद मार्च के वक्फे के बाद जब बच्चे वापस आ जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोई तारीख मुकर्रर नहीं करना चाहता। गुज़िश्ता हफ्ते सूबे के चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर कैरन मोर ने कहा कि मुमकिना तौर पर स्कूलों को ज्यादातर अवामी जगहों के लिए हटाने पर उनकी मास्किंग की जरूरियात खत्म कर दी जाएंगी। उन्होंने जुमेरात को कहा कि ज्यादातर अवामी जगहों पर मास्क की जरूरियात हटाने के बाद अवामी ट्रांजिट, अस्पतालों और तवील मुद्दती देखभाल समेत सबसे ज्यादा खतरे वाली तरतीबात के लिए मास्किंग पॉलिसियां अब भी बरकरार रहेंगी। फोर्ड ने कहा कि वो सूबे को मुत्तहिद देखना चाहते हैं क्योंकि पाबंदियों में कमी का सिलसिला जारी है। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां केसेस की तादाद 11 लाख से तजावुज कर गई। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 11,93,696 तक जा पहुंची। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 32,83,537 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 36,537 हो गईं। मुल्क भर में 31,31,221 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां केसेस की तादाद 11 लाख से तजावुज कर गई। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 11,93,696 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 12,430 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,21,032 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,974 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,24,381 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,898 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,47,331 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,851 है। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका के पैदा करदा बहरानों का शिकार हुआ है। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल से साबित हो गया कि अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेलारूस की सरहद पर रूस और यूक्रेन के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात खत्म हो गए। दोनों वफूद आला क़यादत से मशावरत के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब खार्किव पर कब्जे के लिए
मुतहारिब अफवाज में शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद फरीकैन की पहली बैठक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात 5 घंटे जारी रहे। आला क़यादत से मशावरत के लिए दोनों वफूद अपने अपने दारुल हुकूमत रवाना हो गए। यूक्रेनी सदर के तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद जंग बंदी था। सदर पुतिन के तर्जुमान के मुताबिक फरीकैन ने ऐसे नुकात पर गुफ्तगू की जिन पर इत्तेफाक राय हो सकता है। दोनों वफूद की अगली मुलाकात बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर होगी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक रूस यूक्रेन पर फिजाई सबकत हासिल करने में नाकाम रहा है। रूसी अफवाज ने गुज़िश्ता 24 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर पेश कदमी की। आने वाले दिनों में रूस कीव का मुहासरा करने की कोशिश करेगा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अब तक रूसी अफवाज ने 380 मिसाइल फायर किए हैं। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई जारी है। दिन भर खार्किव में मिसाइल बरसते रहे। मुतादिद रिहायशी इमारतें और अवामी मकामात भी मिसाइल की जद में आए। खार्किव में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री मिसाइल लगने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने एक बार फिर यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की दरख्वास्त की थी, ताहम यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन को रुकनियत देने पर इत्तेफाक न हो सका। यूरोपीय यूनियन हुक्काम का कहना है कि चंद मेंबर ममालिक यूरोपीय ब्लॉक को मजीद वसअत देने के हक में नहीं है। दूसरी जानिब ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका के पैदा करदा बहरानों का शिकार हुआ है। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल से साबित हो गया कि अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका को मसले की जड़ करार देते हुए कहा कि यूक्रेन तनाज़े का हल मुज़ाकरात के जरिए होना चाहिए, लेकिन इस तनाज़े की जड़ को नहीं भूलना चाहिए। यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल अमेरिका पर भरोसा करने की वजह से हुई। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी अवाम को रूस की जानिब से मुमकिन एटमी हमले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी आवाम को रूस की जानिब से मुमकिन एटमी हमले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान सदर बाइडेन से सहाफ़ी ने सवाल पूछा था कि आया अमेरिकियों को मुमकिन एटमी जंग से फिक्रमंद होना चाहिए या नहीं, जिस पर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि नहीं। वाज़े रहे कि इतवार के रोज़ रूस के सदर पुतिन ने मुल्क को एटमी जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था। ये इकदाम बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रस के इस बयान पर दिया गया था कि अगर पुतिन को यूक्रेन में ना रोका गया तो मशरिकी यूरोप के दीगर ममालिक भी खतरात का शिकार हो जाएंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा था कि नेटो भी तनाज़े का शिकार हो जाएगा। यूक्रेनी दारुल हुकूमत की जानिब पेशकदमी करने वाले रूसी फौजी कॉन्वॉय की सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर वायरल हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेनी दारुल हुकूमत की जानिब पेश कदमी करने वाले रूसी फौजी कॉन्वॉय की सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर वायरल हो गई। यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन 5वें रोज में दाखिल हो गया। कीव की तरफ एक बहुत बड़े रूसी फौजी काफिले की पेश कदमी जारी है। काफिला इतना बड़ा है जो सड़क पर 64 किलोमीटर तक फैला हुआ था। खबर एजेंसी को हासिल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौजी कॉन्वॉय में टैंक और दीगर जंगी गाड़ियाँ शामिल हैं, जिन्हें सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर में भी देखा जा सकता है। खबर एजेंसी का कहना है कि रूसी फौज का 27 किलोमीटर तवील कॉन्वॉय यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के शुमाल में शहर से सिर्फ 17 मील दूर मौजूद है। सैटेलाइट तस्वीर अमरीकी कंपनी ने हासिल की। कॉन्वॉय में शामिल गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं कि एक लाइन में 3-3 गाड़ियां चल रही हैं। अमरीकी कंपनी मैक्सर की तस्वीर में यूक्रेन की सरहद से 32 किलोमीटर करीब जुनूबी बेलारूस में एक और फौजी दस्ता भेजा गया है, जिसमें हमला आवर हेलीकॉप्टर भी शामिल है। सैटेलाइट तस्वीर में आइवान कीव के शुमाल और शुमाल मगरिब में इमारतों और घरों को जलते हुए देखा जा सकता है। ख्याल रहे कि रूस ने यूक्रेन की 2 जुनूब मशरिकी शहरों और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीबी इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूरोपीय ममालिक समेत 36 ममालिक के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का असर पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है और चौथी लहर से मुतालिक खदशात ने जन्म ले लिया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी में इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का असर पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है और चौथी लहर से मुतालिक खदशात ने जन्म ले लिया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी में इजाफा हो गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के मुहक्किकीन ने एक तहकीक का तस्करा करते हुए कहा है कि भारत में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की चौथी लहर 22 जून के आसपास आने का खदशा है और अगस्त के वस्त से
आखिर तक इसका उरूज देखने को मिल सकता है। मुहक्किकीन ने ताज़ा आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर यह अंदाजा जाहिर किया है और इसके मुताबिक मुमकिना चौथी लहर का असर तकरीबन 4 माह रहेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 43,75,84,540 तक जा पहुँची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 59,77,291 हो गयी। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। शाहान, टैग टीवी पाकिस्तान। का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टैग टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टैग टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राना, टैग टीवी पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म मुतल्लिफ किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम-ए-तमाम। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टैग टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टैग टीवी पाकिस्तान।